चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते हैं, बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ਉਹੀ गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है, जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफिले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊँगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे दो नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा, इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहज़ादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते अब इस सफ़ेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज़ की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुँचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा। कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया हूँ। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा,
جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو؟ بچے بھی کبھی بول رہے ہیں، میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول، 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں، فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔